वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो यूट्यूब से देख लीजिए। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है। तो समझते हैं, ये अगर ये अवतल दर्पण है और ये दर्पण का ध्रुव पी है, दर्पण का ध्रुव पी, तो इससे सामने की दूरियां यानी कि इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो दर्पण के सामने की दूरी जो है ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। तो क्यों प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने का कारण यह है कि लेंस जो होता है दो गोलों से बना होता है, यानी कि दो वक्रों से बना होता है। समझिएगा, एक वक्र ए हो गया और एक वक्र ये हो गया। इन दोनों वक्रों से बना होता है आपका लेंस। ये हो गया आपका ये लेंस। तो यहाँ इसका सेंटर ये हो जाएगा और इसका सेंटर ये हो जाएगा। तो C1 और C2 इसमें दो वक्रता केंद्र होता है। ये मुख्य अक्ष गई और ये आपका लेंस बना होता लेंस, बीच में बना होता लेंस। तो इसलिए इनके दो वक्रता केंद्र होते हैं। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। यह R/2 होता है। F बराबर R/2। तो F का मान दिया है 10, फोकस दूरी 10, तो R का मान हो जाएगा 10 दूना के 20, R बराबर हो जाएगा 20 सेमी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी, इसकी फोकस दूरी होगी। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है। F बराबर R/2, यानी कि 28/2। R का मान 28 दिया वक्रता त्रिज्या, तो यह आ जाएगा 14 सेमी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा।
तो 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब को रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अर्थात कि हम लोग को लेंस को जो रखे हैं 2f पर रखे हैं, फोकस के दोगुनी दूरी पे, तो उसका प्रतिबिंब हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। फार्मूला होता है इसका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -10 बराबर v का मान पूछ रहा है और -1/u, u का मान दे दिया है -20, क्योंकि सामने रखेंगे तो ये माइनस रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको भेजेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 -10 और -1/20। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा 20 और 10 से 20 में भाग देंगे तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 हो गया और ये -20 से 20 में भाग देंगे 1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -3/20। अर्थात v बराबर जो होगा, v बराबर होगा 20/3 -20/3। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा। और दर्पण और फोकस के बीच बनेगा, क्योंकि 20/3 का मतलब हो गया लगभग 6 के आसपास, तो ये एफ से कम है, फोकस से 6 कम है। या तो ऐसे देखते हैं, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक बिंब रखने पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे हैं। अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे हैं C1 पे, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। यानी कि ऊपर प्रतिबिंब रखें तो जस्ट इसके नीचे अरे ऊपर वस्तु को रखते हैं तो जस्ट इसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है यहाँ पे, तो इसको लगाते हैं। u का मान दे दिया है -30, u बराबर -30। और v बराबर जो बन रहा है वो भी है 30, v बराबर हो रहा है 30। और लेंस की फोकस दूरी f पूछी गई है, तो 1/f बराबर
1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान -30, u का मान -30। तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा -2/30। तो यह बराबर हो जाएगा -15। अर्थात जो फोकस दूरी होगी 15 सेमी होगी। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला होता है P बराबर 1/f। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 20 सेमी में दिया गया है, तो अगर ये सेमी में होता है तो यहाँ पे 100 कर लेते हैं। तो इसकी क्षमता हो जाएगी 100/20, अर्थात 5 डायोप्टर। अब 5 डायोप्टर माइनस में आएगा कि प्लस में, तो उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में आएगा। लेंस की क्षमता अगर प्लस में है तो ये उत्तल लेंस होगा, +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो जो पराबैंगनी तरंग है ये प्रकाश तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस का मतलब प्रकाश किरणों को फैलाना वाला, अर्थात वह लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला दे। तो अवतल लेंस में से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं ये, तो इसलिए अवतल लेंस जो होगा इसे कहेंगे अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, अर्थात ये, तो इसे हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछी गई जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, तो यह बराबर हो जाएगा 32/2, अर्थात 16 सेमी। और ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की जो होगी फोकस दूरी होगी ये धनात्मक होगी, +16 सेमी। अगला प्रश्न, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, इसका आंसर बताइए आप लोग।
तो गोली दर्पण का वक्र पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की तरफ हो सकता है। इसका परावर्तक पृष्ठ अगर बाहर से कलई कर दें इधर, तो इसका परावर्तक पृष्ठ इधर हो जाएगा। अगर ये ले लें, अंदर से कलई कर दें, इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर से हो जाएगा, इसमें परावर्तन बाहर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वह अवतल दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। तो अंदर की तरफ वक्रित होता है अर्थात ऐसा, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। तो जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को समझते हैं। ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये परावर्तक पृष्ठ तो ये हो गया, इसके केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसके केंद्र को हम लोग कहते हैं ध्रुव। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को जिस अक्षर से निरूपित किया जाता है वह है सी, अर्थात वक्रता केंद्र जो हो गया सी। यानी कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी होता है, सी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यम बराबर होता है भी बटा में यू। तो ये मीटर और प्रति सेकेंड और ये भी मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, अर्थात ये मात्रक विहीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी हमने बताया कि धनात्मक जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी होती है, वो उत्तल लेंस की होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में जो फोकस होता है इधर होता है और इधर की दूरियां धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। इसको समझते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या R से गुजरने वाली रेखा को, तो यही रेखा होगी, और इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अगला प्रश्न, गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। तो गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये, तो इसको कहते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक।
अगला प्रश्न है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो कहलाता है, तो उसे कहते हैं लेंस। अगला प्रश्न, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को, ये केंद्रीय बिंदु ओ जो होता है, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र ये है गया लेंस का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की क्षमता होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? तो प्रकाश किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है।